हेलो फ्रेंड्स। अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एक बहुत ही खूबसूरत हॉबी है और यह और भी खूबसूरत हो जाती है अगर हम अपने प्लांट्स को थोड़े क्रिएटिव तरीके से, थोड़े खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले करें। पिछले काफ़ी समय से मैं बॉन्साइज पे भी काम कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैंने प्लांट्स को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करने की कोशिश करी है। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं प्लांट्स के साथ, कुछ में मैं पास हुई और कुछ में मैं फेल हुई। लेकिन फिर भी मैं अपने जो प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट का जो मेरा सिलसिला जारी है, हर बार अपने प्लांट्स के साथ मैं कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसके साथ हम बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, इससे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत फ्लेक्सिबल हैं और ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है स्टेम कटिंग से, और इसकी लीव्स का साइज़ भी बहुत छोटा है और इस प्लांट को हम जिस शेप में भी ग्रो कर लें, इस प्लांट की एक खास बात है, ये देखने में खूबसूरत लगता है। तो चलिए इस बार मैं बताती हूँ कि मैंने जेड प्लांट के साथ क्या नया एक्सपेरिमेंट किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे ये दो जेड प्लांट हैं जिनको पिछले कुछ समय से लगभग 6 महीनों से मैं इनको जेड बॉन्साई के लिए ट्रेन कर रही थी। तो इसके लिए मैंने इनको बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो करने के लिए इनके पीछे इनको बैम्बू की सपोर्ट दी हुई थी, जिसकी हेल्प से इनको स्ट्रेट ग्रो करके मैं इनको एक बॉन्साई लुक देना चाहती थी। लेकिन जब मैंने इनको इनकी सेकेंड प्रूनिंग के लिए निकाला तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इनको मैं बॉन्साई की जगह छोड़ के इनसे मैं एक लंबा ट्री, जेड ट्री ग्रो करने की कोशिश करूं। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं अपने इस मकसद में कितनी कामयाब होंगी। ये अभी इस प्लांट की हाइट लगभग 2 फीट से कम है, करीबन करीबन 1.5 पौने 2 फीट तक है। लेकिन अपने इन प्लांट्स को मैं कम से कम 6 फीट टॉल ग्रो करना चाहती हूँ। और इनको 6 फीट टॉल ग्रो करने के लिए जो फर्स्ट मैं इसमें कर रही हूँ कि इनका जो पॉट साइज़ मैं बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी प्लांट को अगर हम बड़ा ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसके लिए बड़ा पॉट साइज़ लें। तो इसलिए मैं इनको बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर रही हूँ और बड़े पॉट्स में शिफ्ट करने के बाद इनको मैं लंबा स्ट्रेट में ग्रो करने की कोशिश करूँगी, इनको लंबी सपोर्ट देके, ताकि जो मैं इनकी हाइट को जितना आगे तक लेके जा सकती हूँ मैं लेके जा सकूँगी। तो शुरू करते हैं। अब ये इसकी मिट्टी को लूज़ करके मैं इन पुराने पॉट से अपने इन प्लांट्स को निकालूंगी बड़े आराम से, ताकि इसकी रूट्स जो हैं बिल्कुल भी हर्ट ना हो। अब ये देखिए, मैंने इस पुराने पॉट में से इस प्लांट को निकाल लिया और देखिए इसमें कितनी अच्छी जो इसकी रूट्स डेवलप हुई हुई हैं, और मैं इसी तरीके से इसको इस नए पॉट में लगा लूँगी। अभी मैंने इसको जो पीछे इसके बैम्बू स्टिक की सपोर्ट दी हुई थी, अभी मैं इसको हटा नहीं रही, क्योंकि पहले मैं अपने इस प्लांट को अच्छे से इस न्यू पॉट में फिक्स करूँगी। जेड प्लांट का सॉइल मिक्स मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। इसका एक परफेक्ट सॉइल मिक्स कैसे बनाना है ये मैं अपनी पहली वीडियो ऑल अबाउट जेड प्लांट में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो इसके परफेक्ट सॉइल मिक्स के लिए आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं। सॉइल मिक्स डालने के बाद अब इस तरीके से किसी भी स्टिक से या किसी भी चीज़ के हेल्प से आप ये सॉइल मिक्स को इस तरीके से अच्छे से दबा दें। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो सॉइल में किसी तरह की एयर पॉकेट ना रहे और जो रूट्स हैं वो सॉइल में एकदम बाउंड हो जाए और वाटरिंग के बाद हमारा प्लांट हिले नहीं। अब नेक्स्ट इसी तरीके से मैं अपने दूसरे प्लांट को भी उसके पुराने पॉट में से निकालूंगी। इसमें भी देखिए काफ़ी अच्छी जो है इसमें रूट्स डेवलप हुई हुई हैं, और जैसे पहले प्लांट को मैंने लगाया उसी तरीके से दूसरे प्लांट को भी मैं उसकी पुरानी बैम्बू स्टिक के साथ पॉट में लगा लूँगी और अच्छे से मिट्टी को दबा के मैंने इस प्लांट को इस सॉइल में फ़िक्स कर लेना है। तो अब मेरे ये दोनों प्लांट्स बिल्कुल इस सॉइल में फ़िक्स हो गए हैं और मेरे नेक्स्ट स्टेप के लिए ये प्लांट्स अब बिल्कुल रेडी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, मैंने क्या करना है कि जो इनमें जो पुरानी सपोर्ट हटा के, क्योंकि ये पुरानी सपोर्ट जो थी ये प्लांट को बॉन्साई बनाने के लिए थी और ये छोटी हाइट की सपोर्ट थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इन प्लांट्स को मैं वर्टिकली और लंबा ग्रो करना चाहती हूँ। पहले जो मेरा आइडिया था इन प्लांट्स को इसी हाइट में ग्रो करने का था, तो इसमें मैंने जो इनको बैम्बो सपोर्ट दी थी वो छोटी हाइट की दी थी। अब जो नेक्स्ट अब इन प्लांट्स को मैं लंबा ग्रो करना चाहती हूँ तो मुझे इसमें नई लंबी सपोर्ट लगानी पड़ेगी। अभी देखिए 6 महीने के अंदर अंदर इस प्लांट ने बिल्कुल जो एक वर्टिकल जो शेप ले ली है कि अब मैंने अभी इसमें फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं लगाई हुई, तब भी ये मेरा प्लांट एकदम स्ट्रेट खड़ा है। लेकिन जैसे कि मैं इस प्लांट को आगे और लंबा ग्रो करना चाहती हूँ, तो इसलिए मेरे को सपोर्ट इसको आगे देनी पड़ेगी जब तक इसका जो स्टेम एकदम थिक नहीं हो जाता। अब इसी तरीके से दूसरे प्लांट की भी मेरे को जो है ये टाई बेल्ट्स खोल के मैं बैम्बू की जो सपोर्ट है उसको हटा रही हूँ।
तो ये मैंने जैसे टाई बेल्ट्स के साथ बांधा था, तो इन टाई बेल्ट्स को कट करके मैं इस सपोर्ट को हटाऊंगी। लेकिन मैं ये जो देख रही हूँ पहले प्लांट की तरह इस प्लांट में अभी इसके स्टेम ने उतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है कि यह स्ट्रेट ग्रो हो सके। तो ये देखिए, ये अभी मैं कह सकती हूँ कि झूल रहा है या नीचे को गिर रहा है। तो इसलिए इस प्लांट को जल्दी से सपोर्ट देने की ज़रूरत है, नहीं तो ये प्लांट मेरा नीचे गिर जाएगा। जेड प्लांट जो होता है जनरली नीचे की तरफ ही ग्रो करता है, तो इसलिए अगर हम इसको स्ट्रेट ग्रो करना चाहते हैं तो इसको हमें कोई ना कोई सपोर्ट देनी पड़ती है। अब ये देखिए, ये लगभग मैंने 3 फुट की हाइट की सपोर्ट अब मैंने निकाली है। तो ये लकड़ी की मैं पूरी एक सपोर्ट ये लगभग 3 फुट की हाइट की है। तो अभी जब मेरा ये प्लांट 3 फुट पे पहुंच जाएगा तो फिर दोबारा से मैं इस सपोर्ट को हटा के इसको समय के साथ साथ बढ़ाती रहूँगी, क्योंकि एकदम से इतनी लंबी सपोर्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लांट्स को रखने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो अभी जो प्लांट है मेरा लगभग 1.25 फुट की हाइट का है, और अब जो इसमें मैंने नई सपोर्ट लगाई है वो लगभग 3 फुट हाइट की है। तो अब इस 3 फुट की हाइट की सपोर्ट पे मैं अपने इस प्लांट को दोबारा से इस टाई बेल्ट्स के साथ बांध दूंगी, ताकि जो मेरे प्लांट में के जो स्टेम में स्ट्रेंथ आए, और जैसे जैसे स्टेम थिक होगा तो धीरे धीरे से जो है प्लांट मेरा बिना सपोर्ट के भी हो सकता है अपने आप आगे ग्रो करता जाए। तो इस तरीके से ये टाई बेल्ट्स को मैंने बांध के इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया, ताकि इससे मेरे प्लांट की जो है खूबसूरती ख़राब ना हो। तो इस तरीके से देखिए, अपने इस प्लांट को ये जो इसकी टिप को मैंने एक छोटी पतली टाई बेल्ट के साथ बांध दिया है, ताकि किसी तरीके से मेरा प्लांट हर्ट भी ना हो, अब मेरे प्लांट को कोई डैमेज ना हो। इसी तरीके से दूसरे प्लांट को भी सेम हाइट की मैंने वुडन स्टिक से सपोर्ट दिया है। हालांकि अभी इस प्लांट को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आगे जैसे जैसे मेरा प्लांट ग्रो करेगा तो हो सकता है ये फिर से बेंट ना हो जाए, तो इसलिए इसको मैंने अभी से सपोर्ट दे दी है। और जैसे मैंने पहले प्लांट को टाई बेल्ट से बांधा था, उसी तरीके से इस प्लांट को भी मैंने इस वुडन सपोर्ट से बांध दिया है टाई बेल्ट की हेल्प से। क्योंकि अगर हम अपने प्लांट को सपोर्ट नहीं देते तो हालांकि अभी ये प्लांट का मेरा जो स्टेम है इसका इरेक्ट स्ट्रेट हो गया है, लेकिन जैसे तेज़ हवा चलने से या आगे जैसे प्लांट में ग्रोथ होती है तो हो सकता है कि फिर से ये प्लांट बेंट ना हो जाए। तो इसलिए सपोर्ट देके इस प्लांट को ग्रो करना एक बेटर आइडिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, सपोर्ट देने का काम अब कंप्लीट हो चुका है, और दोनों मेरे प्लांट्स जो हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने इन प्लांट्स को अगर मैं फेवरेबल कंडीशन देती हूँ तो लगभग 1 साल के अंदर अंदर ये इस स्टिक की हाइट तक हाइट गेन कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो इसमें मेरा काम है कि मैंने इन प्लांट्स को कैसी शेप देनी है और कैसे इसको मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए मेरे को इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस को रिमूव करना पड़ेगा, और काफ़ी नई ब्रांचेस की ग्रोथ भी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे हम ट्रीज़ में देखते हैं कि ऑल्टरनेट डायरेक्शंस में ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि इसमें देख रहे हैं एक साइड पे ब्रांच है और ये जो छोटी ब्रांच आ रही है इसको मैं दूसरी साइड पे ग्रो करूँगी। इसी तरीके से थोड़ी ऊपर और हाइट पे जाके जो इसमें जैसे छोटी छोटी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं इनको मैं कट करके रिमूव कर दूँगी, और जो एक ब्रांच में मैं टोपियारी डेवलप करूँगी। तो इस तरीके से इस जो ट्री को जो मैं ग्रो करूँगी इसमें ऑल्टरनेट डायरेक्शंस में टोपियारी डेवलप करूँगी, और इसके बीच में जितनी भी जो ग्रोथ एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो ग्रोथ मैं रिमूव करूँगी। बॉन्साई में जो ब्रांचेस हमें नहीं चाहिए उन ब्रांचेस को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम कोई प्लांट को किसी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है अपने प्लांट में उसके ट्रंक को थिक करना, और ट्रंक थिक तभी होगा जब उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसलिए अगर हमें जिस जगह पे हमें ब्रांचेस नहीं चाहिए उनको हम ग्रो होने देंगे तो हमारे प्लांट की जो भी एनर्जी होगी वो उन ब्रांचेस में जाएगी। इसलिए प्लांट के जिस पार्ट में हमें ब्रांचेस नहीं चाहिए उन सभी ब्रांचेस को हम समय समय पे रिमूव करते रहेंगे, उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकेंगे। और अगर हम ऐसा रेगुलरली करते रहेंगे तो उतनी ही जल्दी, क्योंकि वो सारा जो प्लांट का न्यूट्रिशन हमारे ट्रंक को मिलेगा और हमारा ट्रंक थिक होगा, या जिस एरिया को हम अच्छा डेवलप करना चाहते हैं प्लांट की जो ग्रोथ होगी उसी एरिया में फोकस रहेगी। अब इस प्लांट में जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी उन सबको मैंने कट कर लिया है, या उनकी टिप्स को मैंने प्रून कर लिया है। नेक्स्ट जो काम है कि इन ब्रांचेस को जिस शेप जो मैं शेप देना चाहती हूँ, तो ये शेप जो हम देते हैं ये बॉन्साई वायर के इस हेल्प से हम देते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये बॉन्साई वायर की हेल्प से मैंने ब्रांचेस को
ट्रंक के दोनों तरफ ऑल्टरनेट डायरेक्शंस पे मैंने स्ट्रेट बांध दिया है। और इसी तरीके से इनमें समय समय पे प्रूनिंग होती रहेगी और इन ब्रांचेस पे थिक टोपियारीज मैं डेवलप करूँगी और बीच का जो मेरा ट्रंक है वो खाली रहेगा। अब पहले प्लांट का काम ख़त्म करने के बाद इसी तरीके से इसी मेथड से मैं नेक्स्ट उसमें करूँगी। इसमें मैंने जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस कट करके उनको उन पे वायरिंग करूँगी। जेड प्लांट की जो एक टेंडेंसी है, जेड प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये जनरली जो है टूवर्ड्स इसमें जैसे अर्थ ज़मीन की तरफ ग्रो होता है, लेकिन ये प्लांट बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर इसमें हम किसी तरीके का भी कुछ नया वो करना चाहते हैं तो हमें इसके वायरिंग और सपोर्ट की इसको देने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बार जब ये थिक ट्रंक डेवलप कर लेता है तो फिर ये उसी शेप को रिटेन करके रखता है। और जब तक इसके ट्रंक और ब्रांचेस में स्ट्रेंथ नहीं आती उसी शेप में रहने की, तब तक हमें ज़रूरत होती है कि इस प्लांट को हम सपोर्ट दे के रखें या इसकी ब्रांचेस में वायरिंग करके रखें। तो एक बार जब ये शेप डेवलप कर लेता था उसके बाद हम ये सपोर्ट को भी हटा सकते हैं और इसके साथ साथ हम वायरिंग को भी खोल देते हैं। फ्रेंड्स, गार्डनिंग एक बहुत ही पेशेंस का काम है, तो ये काम कुछ दिनों का या कुछ महीनों का नहीं है। और ख़ासकर जब हम बॉन्साई बनाते हैं या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने प्लांट्स के साथ करने जा रही हूँ, इन जेड प्लांट्स के, जो ये इनको ट्रीज़ में डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ, इनको लॉन्ग हाइट में। तो इस काम में काफ़ी साल लग जाएंगे मेरे को। और जो मैंने इसको शेप दिया है ये अभी कोई फाइनल शेप नहीं है। समय के साथ, हर प्रूनिंग के साथ, हर समय इसकी शेप में बहुत से बदलाव आते रहेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी जैसे मैं अपने प्लांट्स के जो भी एक्सपेरिमेंट या ट्रायल्स होते हैं उनके अपडेट्स आपको देती रहती हूँ, तो इसका अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी गार्डनिंग।